हम केस डिस्कस कर रहे हैं शीला कौशिक वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1981 का केस सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड। ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केसेस लीडिंग केसेस हैं और ये सिर्फ बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए है। ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए नहीं है और इनका वेटेज 5 मार्क्स और एक केस तो आएगा ही। केसेस में से आपको मुश्किल से 2 घंटे से कम की स्टडी और 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इंडियन कानून की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया हुआ है और ये मैंने अपने जो वेबसाइट है www.taxclasses.in उस पर भी ये 9 पेज की जजमेंट को अपलोड किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं शीला कौशिक वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स और जजमेंट है 18 अगस्त 1981। बेंच भगवती पीएन, पटिशनर शीला कौशिक, रेस्पोंडेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये देखिए, ये कहता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 23 सेक्शन 23(1) इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हम इसमें बात कर रहे हैं एनुअल वैल्यू की डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर स्टैंडर्ड रेंट का और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम टेनेंट। एनुअल वैल्यू के बारे में पूरा का पूरा केस डिस्कस होता रहता है और इसके यदि आप कंटेंट्स देखें तो ये शीला कौशिक शीला थिएटर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, उसकी मालकिन शी इज द ऑनर, और इन्होंने एक वेयर हाउस बनवाया 1961 के अंदर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगी 4,13,000 और ये प्रॉपर्टी थी करोल बाग की, और इन्होंने उसमें उस प्रॉपर्टी में उस वेयर हाउस में ग्राउंड फ्लोर था, एक मेजाइन फ्लोर था और एक फर्स्ट फ्लोर था। इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को कभी एक पोर्शन किराए पर दिया, फिर दूसरा पोर्शन किराए पर दे दिया, फिर फर्स्ट फ्लोर दे दिया और ये खेल चलता रहा करीबन 66 तक। उसके बाद 1 अप्रैल 1968 से पूरी की पूरी ग्राउंड, मेजाइन और फर्स्ट फ्लोर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को मंथली रेंट पर किराए पर दे दी। यदि आप आज देखें 35,000 रुपीज पर मंथ बहुत था उस टाइम 1968 में, और असेसमेंट ईयर 1969 और 1970-71 में जो असेसमेंट हुआ वो आईटीओ ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने जीएबी को ले लिया रेंट रिसीप्ट, जो कि बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू जो वहां पर एक रीजनेबल रेंट बाकी प्रॉपर्टीज का चल रहा था, या जिसकी आप करते हैं नोशनल रेंट की बात करते हैं। आईटीओ तो कहता है मैं टैक्स लगाऊंगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जो आपका रेंट रिसीव्ड है, और शीला जी कहती हैं कि नहीं, आप टैक्स लगाइएगा जो एज पर एग्जिस्टिंग लॉ है। और वो लॉ क्या कहता था? लॉ कहता था सेक्शन 23 बी क्लॉज उस टाइम नहीं थी, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली इज एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। मुझसे आप रेंट रिसीव की बात ना करो। उस करोलबाग के एरिया में जो आसपास की प्रॉपर्टी है, जो रेंट वहां चल रहा है
आप उससे ज्यादा मत लगाओ। आईटीओ नहीं माना, आईटीओ ने टैक्स लगा दिया। और फिर शीला जी गई अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वहां भी इनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है। फिर जाती है ये उससे और ऊपर हाई कोर्ट ने वही व्यू लिया जो अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर का था और ट्रिब्यूनल का था। उसके बाद इनको जाना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इनको अपील इनकी अलाउ हो गई, क्योंकि क्लॉज बी नहीं आया था तब तक। क्लॉज बी ने कर दिया रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, उस टाइम नहीं था। जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जिस केस की बात कर रहे हैं, जब तक बी क्लॉज इंसल्ट नहीं हुई थी। और बी क्लॉज हमारी क्या है? बी क्लॉज है वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट द प्रॉपर्टी इज लेट एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑर्डर in respect thereof is in excess of the sum referred to clause A. Clause A means expected rent. The amount received or receivable कहने का मतलब ये हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। पहले जो था municipal valuation और fair rent whichever is higher but subject to maximum of standard rent। सिर्फ कहानी यहां पर खत्म हो जाती थी। ये बी क्लॉज नहीं था कि एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करें रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से, और जो हायर फिगर होगी वो हम लेंगे।